हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, कई चीजें सस्ती होने वाली हैं, कई चीजें महंगी होंगी, लेकिन इस खबर को आप जान लेंगे तो उसके बाद ही आपको फायदा होगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि खबर फायदे की लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो जीएसटी दरें कम होंगी तो ईंट, टाइल्स और मार्बल और सीमेंट के दाम गिर जाएंगे। लखनऊ में घर बनाना अब आसान हो जाएगा। लखनऊ में घर बनाना अब सस्ता होने वाला है क्योंकि दोस्तों नवरात्रि में भूमि पूजन का मुहूर्त शुभ है और क्योंकि जीएसटी की नई दरें भी इसी समय लागू हो रही हैं और निर्माण सामग्री पर टैक्स कम होगा। ईंट, मार्बल, सीमेंट के दाम गिरने से घर बनाने वालों को लगभग 50,000 रुपए तक की बचत हो सकती है क्योंकि जीएसटी 12% से सीधे 5% हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। बैठक के बाद जीएसटी के दरों को 2 स्लैब 5 और 18% पर स्वीकृति दी जाएगी। इससे घर बनाने वाले बजट में कम से कम 50,000 की बचत होगी। ईंट, मार्बल, सीमेंट के दाम गिरना तय माना जा रहा है। अब एक घर बनाने में मोरंग, बालू, गिट्टी के बाद इन सामग्रियों की जरूरत सबसे अधिक होती है। मार्बल, सीमेंट सबसे महंगी निर्माण सामग्री होता है। 28% जीएसटी अभी तक लिया जा रहा है, यह सीधे 18% पर आ जाएगा। 1000 वर्ग फीट के 2 मंजिला मकान में 3 से 5 लाख तक मध्य श्रेणी का मार्बल लग जाता है। उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ के वरिष्ठ महामंत्री मनीष मोदी कहते हैं कि ईंट पर 12% जीएसटी है, इसे 5% करने की तैयारी है क्योंकि घर में ईंट का प्रयोग भी बहुत होता है। हालांकि बालू, मोरंग, गिट्टी पर जीएसटी को लेकर कोई विशेष सख्ती नहीं है। इस वजह से कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं तो कुछ चीजें महंगी भी होंगी। इसी तरह सरिया पर 18% जीएसटी अभी देना पड़ता है, यह बना रहेगा, ऐसे ही इस पर उम्मीद है। व्हाइट सीमेंट हुआ, पुट्टी हुआ या पेंट पर जीएसटी 28% है जो 18% तक तय माना जा रहा है कि हो जाएगा। तो भैया सस्ता सामान हो जा रहा है, घर बनाने की तैयारी कर लो। कि अभी तक आप सोच रहे थे कि कब बनाए, महंगा है, ये है वो है, तो बस यार डजंट मैटर, बस शुरू कर दीजिए क्योंकि अब सस्ता होगा। गुजरात में मोदी बोले किसानों पर आंच नहीं आने देंगे, कितना भी दबाव आए झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। 2 दिन बाद लगेगा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में कहा था कि मेरे देश के छोटे उद्यमी हो, किसान हो या पशुपालक हो, सभी के लिए मैं आपसे बार बार वादा करता हूं कि आपका हित मोदी के लिए सर्वोपरि रहेगा। यानी उन्होंने ऐलान किया है और किसानों पर आंच तक नहीं आने देंगे, इस बात का ऐलान कर दिया। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से हो सकती हैं लागू। 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला होगा। रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। दोस्तों, मैंने हर बार कहा है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो 4 सितंबर तक होने वाली है, वो नई टैक्स दरें जो है 22 सितंबर को लागू हो जाएगा। अब केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं जिनमें 28% और 12% समाप्त हो जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह को मिल चुकी है मंजूरी। नई दरों से कंज्यूमर गुड्स की कीमतें घटने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में सामान जो सस्ते हो रहे हैं 12% से 5% पर आएगा। वो सारे सामान आप एक्सपर्ट के मुताबिक देख सकते हैं क्या क्या सस्ता होने वाला है। ये सामान भी सस्ते होंगे, इन पर टैक्स 28% से सीधे 18% हो जाएगा, जिसमें सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मतलब जो महंगे महंगे सामान थे यार, वो सब कुछ सस्ते हो रहे हैं। तो सस्ता हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में योगी पर बनी फिल्म को दी गई मंजूरी। सीबीएफसी को बिना किसी कट के रिलीज करने का दिया गया है निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलीज की परमिशन मिल गई है। कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी का निर्देश दिया गया है कि इस फिल्म को बिना किसी कट या बदलाव के रिलीज किया जाए, पास किया गया है। अच्छा, ट्रंप बोले मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, इसमें 4 टैरिफ से है। भारत पाकिस्तान जंग भी शामिल है, इसमें 7 फाइटर जेट गिरे थे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से ये बातें दोहराई है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि उन्हें दुनिया भर में 7 संघर्षों को रोकने पर गर्व है। हालांकि वो खुद ही क्रेडिट ले लेते हैं, उनको कोई क्रेडिट दिया नहीं है। योगी ने खुद शुभांशु शुक्ला को रिसीव किया। दोनों डिप्टी सीएम ने एस्ट्रोनॉट के मां पिता का पैर छुआ। वीडियो में लखनऊ में ग्रैंड वेलकम हुआ है, जरा विजुअल आप देखिएगा। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा के 41वें दिन अपने शहर लखनऊ आए। यहां उनसे मां मिलते ही लिपट कर रो पड़ी। सीएमएस स्कूल के कार्यक्रम के बाद शुभांशु सीएम योगी के आमंत्रण पर उनके आवास गए। उनके पहुंचते ही सीएम योगी ने खुद गेट पर उनको रिसीव किया है।
इस बीच दोस्तों 6 बस अड्डे होंगे आधुनिक पीपीपी मॉडल पर होगा विकास। परिवहन निगम और निजी कंपनी ओमेक्स मिलकर करेंगे निर्माण। उत्तर प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 6 प्रमुख बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसमें गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन, लखनऊ का गोमती नगर, अमौसी, अयोध्या धाम, प्रयागराज का सिविल लाइन और गाजियाबाद का कौसाम्बी बस अड्डा भी शामिल है। दोस्तों अखिलेश के सामने फूट फूट कर रोया युवक, बोला इंस्पेक्टर ने जूतों से मारा है। ब्राह्मण समाज को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। जी हां, पनकी इंस्पेक्टर ने मुझे जूतों से मारा, मेरे गाल पर आज भी इसके निशान है, ऐसा व्यक्ति ने कहा। उसने ब्राह्मण समाज को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। मैं 25 दिन लगातार परेशान रहा। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया हूं। फिर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे ट्वीट किया। तब डीसीपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। यूपी में ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? 4 महीने में थाना अध्यक्ष मुझे धमकी दे रहा, कह रहा कि मैं जिंदगी तेरी खराब कर दूंगा, हिस्ट्री सीट बना देगा। उल्टा थाना प्रभारी ने ही मुझको बहुत धमकाया है। ऐसी बातें उसने की है। अब दोस्तों अगर ये सच्चाई है तो फिर ब्राह्मण समाज का क्या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार होना सही है? कमेंट आप करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें सामने आ चुकी हैं। तो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा सिविल लाइन बस अड्डा। आप यहां पे जरा देखिएगा इसका विजुअल। प्रयागराज में 13 मंजिला होगा, मल्टीप्लेक्स, बार एंड रेस्टोरेंट की भी सुविधा मिलेगी। प्रयागराज का सिविल लाइन बस स्टैंड आने वाले 2 सालों में बिल्कुल नए कलेवर में दिखेगा। यह बाहर से दिखने पर एयरपोर्ट की तर्ज पर दिखेगा। यह 2 या 4 नहीं बल्कि 13 मंजिला बस स्टैंड होगा। यह सिर्फ यात्रियों को बस से आवाजाही की सुविधा नहीं बल्कि एक छत के नीचे हर चीज की सुविधा देगा। यहाँ पर मल्टीप्लेक्स की सुविधा होगी, जहाँ पर यात्री आएगा कोई भी मूवी देख सकता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट होगा, बार होगा, सेंटर होगा, जिम जैसी सुविधाएं भी होंगी। यहां सभी ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे। शोरूम बनेगा जहां लोग अपने पसंदीदा कपड़े, अन्य सामान खरीद पाएंगे। इसे तैयार करने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ रहा है। दोस्तों सुल्तानपुर में पीएम आवास योजना में धोखाधड़ी हुई है। एक परिवार को 4 मकान आवंटित हुआ, 2 बने, 2 की राशि गायब है। सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील की ग्राम सभा पतार खास में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी अनियमितता सामने आई है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को आवास आवंटित कर दिया गया। बसंत के परिवार में रमेश कुमार की पत्नी बबीता देवी, सुखई के पुत्र बसंत, सजीवन की पत्नी गीता देवी और रामनाथ की पत्नी सुशीला देवी को आवास मिला है। अब इस प्रकार की धोखाधड़ी या मामला सामने आया है। बाकी हम इसकी पुष्टि नहीं करते। भास्कर पर यह जानकारी दी गई है। दिल्ली सीएम रेखा की जेट सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। 4 दिन पहले हमले के बाद बढ़ाई गई थी। दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा देगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जीएसटी पर 12%, 5% वाला स्लैब वगैरह आ जाएगा तो ये सस्ता हो जाएगा, लेकिन कुछ सामान है जो महंगे भी हो जाएंगे। इन वस्तुओं पर लगेगा भारी भरकम टैक्स, महंगा हो जाएगा ये आइटम। जरा जानिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों केंद्र सरकार लग्जरी और सिन जैसे तंबाकू, शराब आदि वस्तुओं पर 40% से अधिक जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार का मानना है कि इन वस्तुओं पर टैक्स दर बढ़ाने से एक तरफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी तरफ इन वस्तुओं को खपत की नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगा। वर्तमान में जीएसटी कानून 28% की अधिकतम दर तय है। इसके ऊपर 22% तक का सेस लगाया जाता है। अगर यह बदलाव होता है तो महंगी गाड़ियां, बड़े घर, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, शराब जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर और अधिक हो जाएगी। अब अगर ऐसा होता है तो लग्जरी सामान महंगे हो जाएंगे, वहीं पर तंबाकू, शराब भी महंगा मिलेगा। देखिए जम्मू के डोडा में बादल फटा है और 4 लोगों की जान चली गई। 10 घर बहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। वैष्णो देवी यात्रा को भी रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है और आपको बता दें इस वजह से वैष्णो देवी की यात्रा को भी रोक दिया गया है। जब भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नौकरियां जाने का खतरा है। सरकार की कमाई घटेगी। किस पर कितना असर होगा जरा इसको देखिएगा, क्योंकि अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। भारतीय समय के अनुसार यह टैरिफ बुधवार आज 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। वही व्यापार घाटे का हवाला देकर 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। यानी अब अमेरिकी निर्यात होने वाली भारतीय सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगेगा, जो आज से लागू हो रहा है। मोदी बोले दुनिया में मेड इन इंडिया लिखी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल को हरी झंडी दिखाई है। गुजरात प्लांट से 100 देशों को निर्यात होगा।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर एफआईआर हुआ है। राजस्थान के वकील का आरोप है कि डिफेक्टिव वाहनों की ब्रांडिंग करते हैं। दोनों हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग का आरोप है। दोनों कलाकारों के साथ हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु किम, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और शोरूम के मालिकों पर भी एफआईआर के नाम शामिल हैं। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों रोजगार मेला में बेरोजगारी हाय हाय के नारे लगे हैं। कूड़े में बिखरे मिले हैं बायोडाटा। हजारों की भीड़ थी। दावा है 50,000 को नौकरी मिलेगी। जरा विजुअल आप देखिएगा। लखनऊ में यूपी सरकार की ओर से रोजगार महाकुंभ चल रहा है। 3 दिन के मेले में हिस्सा लेने के लिए रात से युवा यहां पहुंचने लगे। मंगलवार सुबह तक आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास करीब 1 लाख युवाओं का जमावड़ा लग गया। 2 किलोमीटर एरिया में युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार युवाओं को बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण दे रही है। इसके जरिए 6 महीने के अंदर 70,000 युवाओं को लाभ दिया जा चुका है। वे स्वयं रोजगार भी शुरू कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जब भीड़ हुई, हाय हाय के नारे लगे, तब मामला बिगड़ गया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जोमेटो से 40 करोड़ टैक्स मांगा है। इसमें 21.5 करोड़ का ब्याज शामिल है। डिमांड को कोर्ट में चुनौती देगी कंपनी। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जोमेटो यानी इंटरनल से 40 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड की है। यह टैक्स डिमांड जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच के ऑडिट और जांच पर बेस्ड है। एक बार फिर से चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1,17,000 पहुंच गई है। इस साल अब तक 30,805 रुपए महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोना 339 रुपए बढ़ गया, 1,0827 रुपए हुआ है। जी हां दोस्तों, 26 अगस्त को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया चांदी की कीमत। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 392 रुपए की मामूली बढ़त तो हुई है, लेकिन अब 1,17,000 के आसपास पहुंच गया है। बाकी कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं और कुछ महानगरों का देख सकते हैं क्या रेट है। देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत 10 ग्राम 24 कैरेट 22 कैरेट क्या क्या है। अच्छा, इसके साथ ही RBI 32,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड नीलाम करेगा। 29 अगस्त को मुंबई में ऑक्शन होगा। इन्वेस्टर के लिए सुरक्षित निवेश का मौका मिल रहा है। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें कि अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी खबर आ गई है। दरअसल अब आरती के समय में बदलाव हो गया है। शाम 7:30 बजे ही बंद हो जाएगा पट। वाराणसी में 7 सितंबर को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण के कारण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती पूजा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। चंद्र ग्रहण रात 9:57 पर शुरू होगा और ये लगभग 1:27 पर समाप्त होगा। ग्रहण के स्पर्श से लगभग 2 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए संध्या आरती, श्रृंगार, भोग आरती और शयन आरती के समय में बदलाव किया गया है। यानी कि चंद्र ग्रहण होगा, जिस वजह से श्री काशी विश्वनाथ के कपाट बंद होंगे। बाकी मंदिरों में भी ऐसे ही नियम आ जाएंगे। बड़ा बदलाव होगा क्योंकि 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, इंपॉर्टेंट नई जानकारी थी। 25 खबर हम लेकर आए थे जो आप जान सके और कुछ फायदे मिल सके। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।